मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत् तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्, अर्थात वह जो सभी स्थानों पर प्रभावित नहीं होता, तत्प्राप्य शुभाशुभम, अर्थात प्राप्त करता है शुभ अशुभ को, वह नाभिनंदती न द्वेष्टि, अर्थात न अभिनंदन करता है न द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात उसका स्थान प्रज्ञा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के बारे में और बातें बता रहे हैं और वो अर्जुन से कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि शुभ का अभिनंदन नहीं करता और ना ही वो अशुभ से द्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में स्थित प्रज्ञ होता है। तो हमारे आम जीवन में हम ये सोचते हैं कि कुछ शुभ या कुछ अशुभ एक दूसरे के विपरीत हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे को इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण को किसी भी घटना पर स्थापित करते हैं। हम वास्तव में अपने अहंकार से जोड़ करके उस अहंकार के दृष्टिकोण से जब किसी भी घटना को देखते हैं तो उस घटना को फिर हम अशुभ या शुभ बोल देते हैं। किंतु वास्तव में घटना ना तो शुभ होती है ना अशुभ होती है। आप ये कह सकते हैं कि घटना केवल शुभ ही होती है। तो इसका कारण इसलिए है क्योंकि जो भी घटना हो रही है वो वास्तव में ईश्वर की इच्छा से ही हो रही है और ईश्वर जो करेगा वो सदा शुभ ही करेगा। तो इसलिए जो भी घटना होती है वो वास्तव में शुभ ही होती है। अशुभ केवल उस घटना को हम बना देते हैं क्योंकि हम उस घटना को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने निहित स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। इसी कारण से हमें लगता है कि कोई घटना अशुभ हो गई। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण, जैसे हमने मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने गोविंद अग्रवाल जी के साथ में बात की थी, तो वहाँ पर हमने इस पर चर्चा की थी। तो वहाँ पर हमने ये चर्चा की थी कि जब अंग्रेज़ भारत आए और उन्होंने भारत को लूटा, तो भारतीय होने के नाते हमको ऐसा लगता है कि वो जो घटना हुई वो हमारे लिए अशुभ थी। किंतु यदि आप इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और स्वयं को भारतीय ना समझकर स्वयं को आत्मा समझें और उस रूप में यदि देखें, तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ये घटना अशुभ नहीं थी, शुभ ही थी। क्योंकि उस समय पर जो धन भारतीय राजाओं के पास में था उसका उतना अच्छा कुछ उपयोग हो नहीं रहा था। किंतु जब अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने उस धन को लूटा, तो उस धन का फिर उन्होंने उपयोग उद्योगों को आगे बढ़ाने में और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में किया। तो वो जो विकास हुआ प्रौद्योगिकी का, उस विकास का लाभ संपूर्ण मानवता को आगे चलकर हुआ। यदि वही धन अंग्रेज़ों के पास में नहीं आता और केवल जो हिंदू राजे रजवाड़े हैं उनके पास में ही पड़ा रहता, तो फिर उस धन का वो उपयोग नहीं हो पाता और वो धन ऐसे ही पड़ा रहता, उसमें वृद्धि नहीं होती। तो यदि आप संपूर्ण मानवता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको ये स्पष्ट दिखता है कि जो अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं का धन लूटा, वो बड़े पैमाने पे देखा जाए तो मानवता के लिए अच्छा ही था। तो इसी रूप में हमें समझना चाहिए कि कोई भी घटना जब होती है वो वास्तव में शुभ ही होती है। उसका अशुभ भाग केवल हमारी जो गलत पहचान है अपने अहंकार के साथ, उसी कारण होती है। और एक और समस्या जो हमारे साथ में होती है वो ये होती है कि क्योंकि हम अपने निहित स्वार्थ के रूप में देख रहे होते हैं और जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं अपने कार्यों का, इस कारण से भी जो है हमें कई बार कुछ कार्य ऐसे लग सकते हैं कि वो हमारे लिए अशुभ हैं, किंतु वास्तव में वो शुभ ही होते हैं। जैसे यदि आप कुछ भी करने का प्रयास करते हैं और यदि आप उसमें सफल हो जाते हैं तो फिर तो अच्छी बात है, आप कहेंगे कि ये तो शुभ कार्य हुआ मेरे लिए। किंतु
यदि आप उस प्रयास में विफल हो जाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे ये तो हमारे साथ में अशुभ हो गया, किंतु वास्तव में वो अशुभ नहीं हुआ है, वो भी शुभ हुआ है, क्योंकि यदि हम विफल हुए हैं तो उसने भी हमें एक अवसर दिया है कि हम अपनी कमियों को सीखें और अपने आप में कुछ सुधार करके पुनः उसकी ओर प्रयास करें, क्योंकि वास्तविकता यही है कि आपकी जो क्षमता होती है उतना ही आपको मिलता है। तो यदि आपको विफलता मिली है तो इसका अर्थ यही है कि आप में अभी वो क्षमता नहीं है कि आप उसे प्राप्त कर सकें। तो जो आप नहीं प्राप्त कर सके, उसको प्राप्त करने के लिए आप अपनी इस हार से सीख सकते हैं और उस सीख को लेकर आप स्वयं को आगे बढ़ा सकते हैं और फिर आप अपने आप में एक सुधार को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप प्राप्त करते हैं तो भी अच्छा है, आप नहीं प्राप्त करते हैं तो भी अच्छा, क्योंकि तब भी आप अपने आप में सुधार ही कर रहे हैं। तो यही बात है जिस दृष्टिकोण से हमें सभी घटनाओं को देखना चाहिए। कई बार यहाँ पे ऐसा भी होता है कि हम बोलते हैं कि अरे कुछ अनर्थ हमारे साथ में हो जाता है, उसका क्या बोलें। तो अनर्थ में भी ये है कि कोई भी अनर्थ जब हमारे साथ में होता है तो वो भी वास्तव में कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए लेके आता है, वो नए अवसर हमारे लिए लेके आता है, ताकि हम अपने जीवन में कुछ नए मार्गों को खोज सकें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकें। उदाहरण के लिए कई बार ऐसा होता है कि किसी का कोई अंग भंग हो जाता है और उस घटना को आप देखें, उस समय पर देखें तो वो वास्तव में एक अनर्थ ही है और एक अशुभ घटना ही है। किंतु बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि जीवन के इस परिवर्तन के ऊपर अपने आप को और उत्तम बनाते हैं। वो जो संघर्ष उनके सामने आया उससे वो अपने जीवन में और मेहनत करते हैं और अपने आप को और ऊंचा उठाते हैं, जिससे कि उनके जो नए संस्कार होते हैं, जो कि अच्छे संस्कार हैं, वो विकसित होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि अनर्थ के द्वारा ही व्यक्ति जो है वो नई सीख लेता है और बोलता है कि उस अनर्थ से मैंने जीवन में सीख लिया और उस अनर्थ ने ही मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन किया कि आज मैं अपने आप को कहीं अधिक उत्तम पुरुष समझता हूँ तुलना में इसके कि जब वो अनर्थ था उसके पहले। तो ये इसी कारण से होता है कि व्यक्ति जो होता है वो अनर्थ से भी कुछ नया सीख सकता है, उससे भी नई उसको अवसर मिलते हैं, जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व को और निखार सकता है और नए अच्छे संस्कारों को विकसित कर सकता है। तो वो अनर्थ भी कैसे एक अशुभ कार्य हो गया, वो भी वास्तव में शुभ कार्य ही हुआ है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी है वो ये समझता है कि जो भी कार्य होता है वो शुभ ही होता है, कोई भी कार्य अशुभ नहीं होता है। जो भी घटना हो रही है वो अच्छी ही घटना है, कोई भी घटना वास्तव में आपके लिए बुरी नहीं होती है। तो यदि ऐसा है तो फिर वो व्यक्ति जो है वो किसी शुभ या अशुभ के प्रति संवेदनशील नहीं रहता है और दोनों का ही समान रूप से अभिनंदन करता है। वास्तव में ना तो वो ना तो किसी घटना से द्वेष करता है, ना ही किसी घटना से वो उसका अभिनंदन करता है, वो समान रूप से स्थिर रहता है। तो ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें समझा रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।